नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां पर खुशखबरियां तो मानो जैसी बड़ी रेयर हो चुकी हैं। पर दोस्तों, अब वहां पर फाइनली एक गुड न्यूज आई है। और ये गुड न्यूज इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वो देश जहां पे सिविल वॉर के कगार पर वो पहुंच चुका है, वो देश जहां पे रोज अलग अलग आतंकवादी या फिर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर के ही लोग बम फोड़ रहे हैं, वो देश जहां पे शायद ही कोई दिन जा रहा है जहां पे उनके कन्वेंशनल वेपन्स भी चुराए न जा रहे हो, हर रोज चुराए जा रहे हैं, कभी बलोच के द्वारा तो कभी टीटीपी के द्वारा। वो देश दोस्तों, ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कहना है न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 का कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया से भी अधिक सुरक्षित हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में अगर आप रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान नीचे है, लेकिन पाकिस्तान में खुशी इस बात की है कि वो इंडिया से ऊपर है। अब दोस्तों, यहां पे बहुत जरूरी है कि ये क्या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है इसको हम समझें, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है। एक एक चीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो सबसे पहले ये रिपोर्ट किसने निकाला है, तो अगर देखें तो ये आया है एनटीआई के द्वारा। एनटीआई क्या है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। ये निकालती है न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, इसी का 2023 वाला इंडेक्स का अगर आप देखें तो रिपोर्ट आ चुका है। तो ये क्या करती है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से देश में न्यूक्लियर मटेरियल्स कितने सुरक्षित हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज कितनी सुरक्षित हैं, अलग अलग तरीके से उनको नापती है। तो एक हो जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज कितनी सुरक्षित है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए क्या लॉज बनाए गए हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सब के आधार पे अगर आप देखें तो रैंकिंग की जाती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कुछ ग्लोबल रैंकिंग। पहला है दोस्तों न्यूक्लियर मटेरियल के थेफ्ट को लेकर की रैंकिंग है। इसमें 22 कंट्रीज को देखें तो आप रैंक किया गया है कि 1 किलोग्राम या उससे अधिक का वेपन ग्रेड मटेरियल, वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हो या फिर प्लूटोनियम हो, अगर वो उसकी चोरी होने की संभावना कितनी अधिक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो रैंक निकाला गया है। ऑस्ट्रेलिया, इसका स्कोर 93 है और अगर आप देखें तो यहां से चोरी होना बिल्कुल कम है, मैक्सिमम स्कोर 100 हो सकता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया 93 पर है। वैसे ही आप देखें तो बाकी आप सारे एक देश देखेंगे ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, बेल्जियम, जापान, इटली, ये सारे वो देश हैं जहां पे आप देखें तो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कम है। ये क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके बाद आता है यूएस यहां पे आया, फिर आता है चाइना, और फिर जिसका आपको इंतजार है 19वें नंबर पे पाकिस्तान है जिसका स्कोर 53 है, और फिर आता है अगर आप देखें तो 20वें नंबर पर भारत, तो एक मिनट माफ कीजिएगा, अगर आप देखें तो पाकिस्तान आता है 49 स्कोर पे और फिर आता है इंडिया 40वें स्कोर पे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल के चोरी होने की संभावना भारत से कम है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। दूसरा देखते हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो रिसर्च स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो कितने सिक्योर हैं। तो उसमें भी अगर आप देखें तो इन फैसिलिटीज की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान 32वें रैंक पे आता है, स्कोर 61 है। इंडिया अगर आप देखें 40वें स्थान पर आता है, स्कोर 52 है। और इसके साथ अगर आप देखें तो बड़ा आपको स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा स्कोर कर रहा है इन सारे न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिलेटेड पैरामीटर्स में। तो अब दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का रिपोर्ट आज से नहीं 2012 से आ रहा है, रादर उससे भी पहले से आ रहा है। और 2012 से रादर अगर आप देखें तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इड्सा फॉर्मली जिस नाम से जाना जाता है, उसके रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ऐसे कई ओपिनियंस आए हैं कि किस प्रकार से ये एनटीआई का न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योरिटी इंडेक्स कितना सही कितना गलत, जो कि साफ साफ कहता है कि हाईली फॉल्टी है। इनके रिपोर्ट्स का यही कहना है कि इतना वास्ट डेटा है जिसमें इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, तो अलग अलग रिसर्चर अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, हाईली सब्जेक्टिव है, और इस तरीके से आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट यही कहना है कि ये सारा रिपोर्ट जो है इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, यानी कि हंसी मजाक में लीजिए, ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों खुशी की लहर
इसी पर आपको देखने मिल रही है। अब दोस्तों हम इंडिया और पाकिस्तान को इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। दोस्तों एक चीज होती है ना कि एक तो है कि आपके पास है क्या, दूसरा आप दिखा क्या रहे हैं, प्रोजेक्शन। तो पाकिस्तान प्रोजेक्शन में कैसे इंडिया से बाजी मार रहा है, हमें यह चीज सीखना होगा। तो उसके लिए हमें देखना होगा इंडिविजुअली एक एक पैरामीटर में इंडिया और पाकिस्तान कैसे कंपेयर करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ूं दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा उड़ान बैच है हमारा, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन 25 जुलाई से 35% का प्राइस हाइक होगा। दोस्तों इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के भी मेंस के भी कवर कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग सीसैट, इंक्लूडिंग एसए, सब कुछ कवर हो रहा है। आपको और कुछ नहीं चाहिए। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस भी मिल रही हैं, और ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। लेकिन आपको याद रखना है टू यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ 25 जुलाई से प्राइस हाइक है, बाकी डिटेल में इन पर हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया अगर आप देखें तो सिक्योर मटेरियल्स में इंडिया का स्कोर 40 है। कितने प्रोटेक्टेड हमारे फैसिलिटीज हैं उसमें अगर आप देखें तो स्कोर 52 है। और इसमें अलग अलग चीजों में आप देखें तो इंडिया को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर के आना है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। इनसाइडर थ्रेट, जो लोग काम कर रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, वो कितना सिक्योर हैं उस पर भी बात की गई है, और सिक्योरिटी कल्चर भी लेकर के आना है। आइए दोस्तों अब एक एक करके हम अक्रॉस कैटेगरीज इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो प्लस में देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, याद रखिएगा, और दूसरी तरफ आप जो यहाँ पे ये इस प्रकार के शेप में ब्लू में देख रहे हैं, दिस इज इंडिया। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं अक्रॉस कैटेगरीज इंडिया और पाकिस्तान कैसे कंपेयर करते हैं। पहला है दोस्तों कैटेगरी क्वांटिटीज एंड साइट्स। अब दोस्तों ये अपने आप में पैरामीटर, अगर आप ITSA के ही उस रिपोर्ट की बात करें ना, तो वो कहते हैं एक ऐसा नंबर है जिसके पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी है फिसाइल मटेरियल की, वो ऑटोमेटिकली उतना कम सिक्योर हो जाएगा उनके अनुसार। तो बोला ये तो अपने आप फाइंडिंग गलत है। दूसरी बात, ये 1 kg क्या होता है न्यूक्लियर ग्रेड वेपन्स के लिए, अगर आपको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहे हैं, प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं, 1 kg से अधिक होना चाहिए तो ही कंट्रीज नापेंगे। बोले कम से कम वेपन ग्रेड अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उनका कहना है 5 kg प्लूटोनियम चाहिए, 25 kg हाईली एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, तब जाके एक क्रेडिबल न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। तो ये 1 kg कहां से आया नंबर? तो इन सारी चीजों को लेके पूरा का पूरा अगर आप देखें तो रिपोर्ट अपने आप क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन हो रहा है। आइए देखते हैं। तो उनका कहना है सबसे पहले क्वांटिटीज एंड साइट्स में, तो ये आप देख सकते हैं इंडिया का स्कोर 14 है, पाकिस्तान करीबन 20 पर है। तो क्वांटिटीज एंड साइट्स क्या हुआ, कितना न्यूक्लियर मटीरियल है? ऑब्वियसली इंडिया के पास ज्यादा है, न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल की बात हो रही है। ऑब्वियसली देखिए इसमें तीसरी बात क्या होती है ना, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। कितना फिसाइल मटेरियल किस देश के पास है कोई बताता ही नहीं है, तो तुम कहां से ये सारे रिपोर्ट निकालते हो? बस ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है, एक प्रकार का प्रेशर टूल है। इसके सिवा अगर आप देखें तो इसमें देखें तो इंडिया कहां पे है, 14वें नंबर पे है, स्कोर इंडिया का 14th है, पाकिस्तान का स्कोर 20th है। दूसरी कैटेगरी देखते हैं दोस्तों, ये है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर्स। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें इंडिया आता है करीबन करीब, इंडिया का जो स्कोर आप देखोगे 44 है, और वहीं पाकिस्तान का आप देखोगे तो करीबन 55 के आसपास है, 60 के थोड़ा नीचे है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर नाम से ही पता चल रहा है। ऑन साइट कितना प्रोटेक्टेड है रिसर्च जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इनसाइडर थ्रेट की कितने चांसेस है, इंडिया जिसमें काफी पीछे है, पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे है। साइबर सिक्योरिटी कैसा है, सिक्योरिटी कल्चर है कि नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल होती है कि नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान काफी आगे है। तो दोस्तों इससे यह पता चल रहा है पाकिस्तान अपने नंबर्स को काफी कन्विंसिंग तरीके से इन सारे कंट्रीज को, इन सारे एजेंसीज को बता पाता है, जिसमें इंडिया लैक करता है। वो इंप्रूवमेंट इंडिया को चाहिए। तीसरा है दोस्तों ग्लोबल नॉर्म्स। अब ग्लोबल नॉर्म्स ऐसा है, आप अगर देखें ग्लोबल नॉर्म्स में इंडिया आगे है, पाकिस्तान पीछे है, और काफी सिग्निफिकेंट अंतर है। पाकिस्तान का स्कोर कुछ 40 के करीब है, इंडिया का स्कोर 64 है। ये है दोस्तों इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स कितने हैं, वॉलंटरी कमिटमेंट्स हमने कितने किए हैं, इंटरनेशनल एश्योरेंसेस कितने दिए हैं। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे नापा जा रहा है। इसमें 22 कंट्रीज में इंडिया 15th रैंक पे है। क्यों इसमें इंडिया आगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये साफ साफ है। हाँ इतने सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, IAEA के इतनी सारी चीजें, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं।
तो ऑब्वियसली दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है तो इंडिया आगे, बाकी चीजें क्या है सब्जेक्टिव थी, कितना न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है किसको मालूम, किसके पास कितना है, ये सारे तो अटकलें लगती हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर आता है डोमेस्टिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी। तो डोमेस्टिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे। तो इसमें तो अगर आप देखें ना तो इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान का स्कोर 100 है दोस्तों, 100 आप देख पा रहे हैं मतलब, और इंडिया बहुत पीछे है। तो डोमेस्टिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस का है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कैसी है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी कैसी है उस देश में, ये क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं। लॉ बना के रखा है कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर असाइन करके रखा है कि नहीं, भले अंदर वो कैसा भी काम करे लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट बढ़िया A1 बना के रखना है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये दिखाता है पाकिस्तान कितना बढ़िया चीजों को प्रेजेंट करता है। भले वहां पे दुनिया भर के लॉज बनते हैं, हम सभी को मालूम है क्या लॉ का हश्र होता है, कुछ वैसा ही है। तो ये बताता है पाकिस्तान कितने अच्छे से इन सारे जो एनजीओ जो कि इस प्रकार का रैंकिंग निकालते हैं उनको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहा है, बड़े बढ़िया तरीके से 100 स्कोर लेकर के आया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया इसमें। 22 कंट्रीज में 20वें नंबर पे क्यों है डोमेस्टिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी में, जाहिर सी बात है इंडिया अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। फिर आता है दोस्तों रिस्क एनवायरनमेंट। रिस्क एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो अगेन इसमें इंडिया आगे है, पाकिस्तान पीछे है। रिस्क एनवायरनमेंट क्या हुआ, कौन से देश में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस कितना अच्छा है, करप्शन है कि नहीं, क्योंकि है ना जैसा पाकिस्तान में क्या चलता है, गरीबी चल रही है, ये 4-5 किलो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो या बेच दो, है ना, वो सारी बातें चलती है। सऊदी को दे दो 10 बिलियन आ जाएगा, उसको दे दो इतना बिलियन आ जाएगा, कभी कहते हैं 1.5 किलो के वेपन निकाल दो या फिर 10 न्यूक्लियर वेपन दे दो। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो उसको नापा जा रहा है रिस्क एनवायरनमेंट कितना है। तो इसमें इंडिया अगर आप देखें तो पाकिस्तान के आगे है, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। 22 देशों में इंडिया 16वें नंबर पे है, तो इंडिया कैन बी बेटर। अगेन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर भी नॉन स्टेट एक्टर्स का कितना थ्रेट है, आतंकवादी संगठनों का, तो ये सब भी यहाँ पर आप नापते हुए देखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ आप अगर देखें तो इसका बॉटम लाइन क्या है, नंबर 1 ये जो पूरे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं ये अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, इनके पास डेटा ड्रिवन नहीं है प्रॉपरली। नंबर 3 इससे एक चीज सीखने मिलता है कि ये सब आपके देश के बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं, तो उसमें इंडिया को सिग्निफिकेंट काम करना चाहिए कि उनको जो चाहिए उनके रिलेवेंट कुछ कंटेंट हमें भी देना चाहिए उन्हें, जैसे पाकिस्तान दे रहा है ना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, हाँ बना दिए ये बना दिए, तो इससे क्या होता है एक न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी जिस देश की है वो और बढ़ जाती है। तो इंडिया को ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली अंदर की क्या बातें हैं वो इंडिया के जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बेहतर इसको जरूर समझते होंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वापस याद दिलाता हूं उड़ान जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो है हमारा, जिसमें जीएस भी और ऑप्शनल भी दोनों मिल रहा है आपको। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, 14,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है दोस्तों। इसमें कॉम्बो भी है और दोनों जीएस भी आपको मिल रहा है, ऑप्शनल कार्निवाल भी है, आप चाहे तो सेपरेटली भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके सिवा हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये हमारे टीचर्स हैं। और पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर